चलो भाई देखते हैं अब ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं एंड हाउ टू ओवरकम दोज बैरियर्स, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। बैरियर्स जिंदगी में ना ये 5 या 6 तरीके के हैं। सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर, क्या होता है बता रहा हूं। दूसरा बैरियर है मेरे भाई पर्सनल बैरियर। तीसरा बैरियर है लैंग्वेज का बैरियर। फोर्थ बैरियर है स्टेटस का बैरियर। फिफ्थ बैरियर है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और सिक्स्थ बैरियर है इन अटेंशन, जो कि तुम लोग क्लास में करते हो जब टीचर पढ़ा रहा होता है। और सेवेंथ है प्रीमच्योर इवैल्यूएशन। अब एक एक करके मैं सब समझाने वाला हूं कि भाई एक एक करके अपन तुम्हें सब बताने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कुछ सालों में जान लेंगे, अभी 12th में तो सब कुछ सही चल रहा है। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है भाई कि डिस्टेंस का बैरियर। एक बंदा बहुत दूर रहता है, एक सेंडर बहुत दूर है, रिसीवर बहुत दूर है, तो ड्यू टू डिस्टेंस आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उस चीज को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। बात समझ में आ रही है? इसमें नॉइज होता है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर। बैरियर विच अराइजेस ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर एंड सेंडर ऑफ द मैसेज। दूसरा क्या है पर्सनल बैरियर। अब ये भाई साहब पर्सनल बैरियर क्या है? पर्सनल को साइकोलॉजिकल बैरियर भी कहते हैं। पर्सनल बैरियर को बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर भी बोलते हैं। अब साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? मतलब कि लोग गलत जज कर लेते हैं। जैसे तुम कहना कुछ और चाह रहे थे, तुम्हें किसी ने जज गलत कर लिया, जजमेंट गलत हो गया, इमोशंस थे, सोशल वैल्यूज थी, बिकॉज ऑफ दैट अगर जो बैरियर अराइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। आई होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम जिसे बोल सकते हैं। आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, अगला सुनना ही नहीं चाह रहा है, एटीट्यूड में है भाई साहब, कुछ और दिक्कतें हैं, उसे बोलते हैं आप पर्सनल बैरियर। थर्ड पर आते हैं लैंग्वेज बैरियर। तुम भाई अंग्रेजी में बात करते रहे, अगले को जापानीज पसंद थी, तो उसको भाई जापानीज पसंद थी, उसको जापानीज आती थी। तुम किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो किसी और लैंग्वेज में समझ रही थी या समझ रहा था ऑब्वियसली, तो उसे बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज बैरियर। कल जैसे मेरे बच्चों को ऑल द बेस्ट मैसेज जब रात को सेंड किया टू डिफरेंट चैनल्स, यूट्यूब पे भी, कम्युनिटी पोस्ट पे, तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमें हिंदी तो नहीं आती। बहुत क्यूट मैसेज था, बोल सर हमें हिंदी तो नहीं आती है लेकिन आप कुछ बढ़िया ही कह रहे होंगे, थैंक यू सो मच। उस बैरियर को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बैरियर। बात समझ में आ रही है? इशिका राय परेशान मत होइए, जितना स्टेप्स है सिलेबस में हम सब करा रहे हैं, काहे को परेशान होती हो तुम। फिर आता है स्टेटस बैरियर कि भाई हम तो, मेरी पोजीशन हाई है बहुत, हम छोटे लोगों की बात कैसे सुने, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। ड्यू टू स्टेटस लोग बात नहीं सुनना चाहते, प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं स्टेटस बैरियर। ठीक है ना? एक सबऑर्डिनेट की बात एक मैनेजर, एक सीनियर लेवल नहीं सुनना चाहता है, उस जो कम्युनिकेशन ब्रीच हो रही है, जिस बैरियर की वजह से हो रही है, उसे बोलते हैं स्टेटस बैरियर। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, सुपर, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन के ना बहुत अंदर लेयर्स हैं, सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, बहुत सारे लोग हैं। बिकॉज ऑफ हायरार्की सही कम्युनिकेशन सही बंदे तक पहुंच ही नहीं पाता है। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं आप ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्लियर है? बात समझ में आया? लाइन बाय लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बैरियर्स लिख कर आओ, आप कोई भी बैरियर्स लिख सकते हो, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 बैरियर लिख कर आ जाओ, 4 नंबर का है तो 4 बैरियर लिख कर आ जाओ। यहां कोई स्टेप नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो एक बार यार कुछ तो बताओ ना कि तुम्हें आ गई कि नहीं आ गई। एक बच्चा पूछ रहा है सुपरविजन के स्टेप्स नहीं होते, नहीं होते हैं भाई, काय को परेशान हो रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अब आते हैं 6 पर, इन अटेंशन। इन अटेंशन वो बैरियर जो तुम क्लासरूम में कर रहे थे, टीचर पढ़ा रही थी, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां था। हम तुम्हारी बात को सुन ही नहीं रहे, नजरअंदाज कर देना। ओ सॉरी सर कुछ आप बोल रहे थे हम सुन नहीं पाए, इन अटेंशन है सर। आप जो सेंडर ऑफ द मैसेज है, जो कम्युनिकेटर है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसे इन अटेंशन कहते हैं। क्लियर है, सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। प्रीमच्योर इवैल्यूएशन, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। प्रीमच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? हमने पूरी बात कही नहीं, अगले ने पहले ही समझ ली। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, शिलोंग घूम के आते हैं। हाँ हाँ हम भी चलेंगे। अपने आप ही पूरी बात कही नहीं, अगले ने समझ ली। पूरी बात कहने से पहले कोई बात समझ लेना। तुमने बोला भाई साहब कि क्या तुम हमारे साथ लंच पर चलोगे या चलोगी, और अगले ने कुछ जवाब नहीं दिया और तुमने समझ लिया मुस्कुराहट में तो हां होती है, उसे बोलते हैं प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। गधे हो तुम। समझ में आ रही है बात?